मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन पहला राजाओं उसका 3 अध्याय 10 से 12 पद। तब परमेश्वर ने राजा सुलेमान से कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। मेरे प्रियो, विवेक ईश्वरीय गुण है और यह एक वरदान है। संसार हमें ज्ञान तो दे सकती है, परंतु केवल परमेश्वर ही हमें विवेक दे सकते हैं। मेरे प्रियो, राजा सुलेमान ने परमेश्वर से समझने की शक्ति का वरदान मांगा ताकि वह भले बुरे को परख सके, न्याय करने और निर्णय ले सके, और परमेश्वर ने उसे समझने की शक्ति, विवेक का वरदान दिया। उसके मन को विवेक और बुद्धि से भर दिया। मेरे प्रियो, विवेक का वरदान ईश्वरीय वरदान है। आज कई विश्वासी इस वरदान से वंचित है, क्योंकि आज विश्वासी परमेश्वर से अपने लिए दीर्घायु, धन, शत्रुओं का नाश का वरदान मांगते हैं। आत्मिकता में केवल वे चंगाई का, अन्य भाषा बोलने का, भविष्यवाणी का वरदान मांगते हैं, परंतु समझने की शक्ति, विवेक का वरदान नहीं मांगते हैं। इसलिए संत पौलुस फिलिपियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 9 पद। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। मेरे प्रियो, आज के परिवेश में समझने की शक्ति, विवेक का वरदान सबसे जरूरी वरदान है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत भला है, जो हमें अच्छे बुरे की पहचान रखने की शक्ति प्रदान करता है। मेरे प्रियो, संसार में भला और बुरा, सच्चाई और झूठ का इतना मिश्रण है कि उसे पहचानना और परखना बहुत कठिन है। कौन भला है, कौन बुरा है, कौन असली है, कौन नकली है, यह पहचान करना बहुत कठिन है। हमारे सामने आदम और हवा की कहानी एक अच्छा उदाहरण है। आदम और हवा में समझने की शक्ति, विवेक नहीं होने के कारण उन्होंने शैतान के झूठ और परमेश्वर के सच को पहचान नहीं पाए और पाप कर बैठे, जैसे आज हमारे साथ होता है। वचन कहता है कि परमेश्वर को सुलेमान की यह प्रार्थना बहुत पसंद आई। मेरे प्रियो, आज हमारी प्रार्थनाओं में यही एक त्रुटि है कि हम समझने की शक्ति, विवेक नहीं मांगते हैं। राजा सुलेमान ने केवल यह प्रार्थना की कि उसे विवेक चाहिए, और वचन बताती है कि परमेश्वर ने विवेक के साथ साथ उसे धन और महिमा भी दिया। पहला राजाओं 3 अध्याय 13 पद। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई तेरे समान तुल्य ना होगा। मेरे प्रियो, स्मरण रखे, अगर हमारे पास ईश्वरीय गुण, विवेक होगा तो धन और महिमा उसके पीछे हमारे पास खुद चले आएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर से अपने लिए समझने की शक्ति, विवेक मांगिए। प्रार्थना की यही खूबसूरती है। आज परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, घर बार, धन दौलत, नौकरी, प्रतिभा, कला, लेकिन फिर भी उसमें आशीष नहीं है, उसमें बरकत नहीं है। हाथ और पॉकेट दोनों खाली हैं। बच्चे गलत रास्ते पर हैं, परिवार बिखरा हुआ है, आत्मिक जीवन टूटा हुआ है, क्योंकि हमारे पास उसका विवेक नहीं है। क्योंकि विवेक ही सही रास्ता में हमारी अगुवाई करता है। आज कई घर, परिवार, विश्वासी विवेक न रखने के कारण उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ साथ हमें एक अच्छे विवेक की भी
आवश्यकता है। जैसे पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 1 अध्याय 19 पद में पौलुस कहते हैं, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। मेरे प्रियो, आइए अपने परमेश्वर से इस ईश्वरीय गुण को मांगे ताकि हमारा विश्वास रूपी जहाज डील रहे, हमारा परिवार बिखरे नहीं, हमारे बच्चे बिगड़े नहीं, हमारा आत्मिक जीवन नाश ना हो, और परमेश्वर की आशीष, बरकत, सुरक्षा, धन की बहुतायत हम पर होती रहे। जैसे वचन कहता है, नीति वचन उसका 2 अध्याय 11 पद, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा करेगी। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, खूबसूरत भोर के लिए जो तूने एक बार फिर हमारे जीवन में जोड़ा है। दिन के आशीषमय शुरुआत के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए कि तूने अपने वचन से हमें सिखाया है कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, कि तू किस प्रार्थना से अधिक प्रसन्न होता है। हे पिता, आज जैसे राजा सामुएल ने तुझसे समझने की शक्ति, विवेक मांगी, वैसे ही हम भी तुझसे समझने की शक्ति, विवेक मांगते हैं, ताकि संसार के सच झूठ को पहचान सके, शैतान की चालों को समझ सके, भलाई और बुराई की समझ रख सके, ताकि हे प्रभु, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारा जीवन सही दिशा और सही मार्ग पर चले। हे प्रभु, हमारे विश्वास के साथ साथ हमारे विवेक को भी बढ़ा, ताकि विवेक रख सके और डूबते हुए हमारे विश्वास रूपी जहाज को बचा सके। हे पिता, तेरी दया सदा की है और तू हमारे लिए भला है। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।